welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 18th July. As you know, आज संडे है, संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज आज के कुछ करंट अफेयर प्लस होल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ यूर टेस्ट. तो वीडियो अंत तक जरूर देखें एंड अपने होल वीक करंट अफेयर रिवाइज कर लें. फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारी ऐप पे. आपको सिंपली डाउनलोड करना है हमारा ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. ऐप पे आपको सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. सो सबसे पहले एज यू नो संडे है, संडे का स्पेशल दिन हमारा फोकस रहता है रिवीजन पे. सो सबसे पहले कुछ आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, जिसे डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस और इंटरनेशनल जस्टिस डे भी बोला जाता है. इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 17 जुलाई को, यानी कि कल के दिन इसे ऑब्जर्व किया गया. दिस डे मार्क द एनिवर्सरी ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ रोम स्टैच्यू ऑन 17 जुलाई 1988. तो इसी ट्रीटी के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई थी. ओके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर मैं बात करूं तो इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? इसके हेडक्वार्टर्स आपको हॉग नीदरलैंड्स में मिलेंगे, वो आपने याद रखना है. ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए. सेकंड क्वेश्चन आपने याद रखना है बोनालू. बोनालू एक ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल है एंड इज कंसिडर्ड एज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना. 2014 में इसे स्टेट फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना डिक्लेयर किया गया था एंड इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है बोनालू फेस्टिवल. कहाँ पे, कौन से स्टेट में? तेलंगाना, आपने याद रखना है. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आज के लिए आपका फॉर्मर प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट मनमून हुसैन, इनका निधन हो गया जी. मनमून हुसैन इनका निधन हुआ. 2013 से लेकर 2018 तक इन्होंने 12th प्रेसिडेंट सर्व किया था पाकिस्तान के. अब इनका निधन हो गया. राइट नाउ प्रेसिडेंट कौन है? पाकिस्तान के आरिफ अलवी, वो अपने याद रखना है. एंड प्राइम मिनिस्टर आप तो जानते हो इमरान खान. ओके, तो ये आगे इसके कुछ करंट अफेयर्स. उसके बाद पाकिस्तान के बारे में. उसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए. द केरल गवर्नमेंट द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट किया गया मथुरू कवाचम. ओके, मथुरू कवाचम इस बेसिकली ये कैंपेन है फॉर ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन इन द स्टेट कि वो आए यहाँ पे अपना कोविड-19 वैक्सीनेशन लगवाएं. ओके, तो मथुरू कवचम ये कैंपेन है केरल सरकार द्वारा, ये आप याद रखें. एंड उसके बाद जी फिफ्थ क्वेश्चन आज के लिए, पुलिट्जर प्राइज विनिंग इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी, इनका निधन हो गया. ओके, इनका निधन हो गया बेसिकली क्लैश में वाइल रिपोर्टिंग फाइट बिटवीन अफगान ट्रूप एंड तालिबान. तो इनका निधन हो गया एंड 13 जुलाई को इनका निधन हुआ एंड इन्हें 2018 में सम्मानित किया गया पुलिट्जर प्राइज से. तो नाम आप याद रखें, दानिश सिद्दीकी, इनका निधन हो गया. ओके, तो ये कुछ आज के करंट अफेयर्स मैंने करवाए. डोंट नीड टू वरी, बाकी जो भी रिमेनिंग रहेंगे कल MCQ फॉर्मेट में मिल जाएंगे. नाउ शुरू करते हैं. 60+ क्वेश्चंस आज आपके होने वाले हैं रिवाइज, तो बी रेडी, आंसर्स बताने की कोशिश ज़रूर करें एंड शुरू करते हैं. फिर ये जो डेली में इंक्लूड करता हूँ वो भी ये सेक्शन आपको इंक्लूड मिलेगा या PDF में देखेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय जॉय बिडेन एज USA एम्बेसडर टू इंडिया. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू हैव टू आंसर. सो आई होप आपने इसका आंसर मार्क कर लिया. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एरिक गारसेटी. एरिक गारसेटी इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज USA एम्बेसडर टू इंडिया. एंड अगर एग्जाम में इंडियाज एम्बेसडर टू USA आ जाए देन यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर एज तरनजीत सिंह संधू. ओके, so correct answer is Eric Garcetti. And who is T.S. Tirumurthy, India's permanent representative to United Nations. And Ridham Bagchi कौन है? Spokesperson in the Ministry of External Affairs. आगे बढ़ते हैं. Who has been conferred with United Nations Commonwealth Point of Light Award 2021. तो इन्हें सम्मानित किया गया. आपको बताना इनका क्या नाम है. ओके, correct answer for this question is Syed Usman Azhar is the correct answer for this question. Okay, बाकी डिटेल्स तो आपको मिलती ही रहेगी. बाकी आज टेस्ट है तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा. ये हैदराबाद की हैं. ओके, सोशल एक्टिविस्ट. Who has been re-elected as the Prime Minister of Sweden? Where is the question for you? Correct answer for this question is Stefan Löfven. Who has been elected as the first Indian golfer? Who has become the first Indian golfer to qualify for Tokyo Olympics? अगर फर्स्ट पूछे तो अदिति अशोक एंड सेकंड बने उदयन माने. ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अदिति अशोक. ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द प्रेगनेंसी बेबल. सो दिस बुक हैज बीन ऑथर्ड बाय करीना कपूर खान. ओके, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज MD and CEO ऑफ फेडरल बैंक. इन्हें रीअपॉइंट किया गया. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज श्याम श्रीनिवासन. आई होप आप आंसर्स खुद गेस कर रहे हैं. ओके, डोंट वेट
कि मैं आंसर्स बताऊं, खुद कोशिश जरूर करें. विच इंडियन हैज बीन सिलेक्टेड एज अ जूरी मेंबर ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पवन सिंह. ओके. रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 10 करोड़ का पेनल्टी लगाया ऑन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर वायलेशन ऑफ एनवायरमेंट नॉर्म्स. यू हैव टू आंसर हु इज द चेयरमैन ऑफ एनजीटी, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. सो चेयरमैन ऑफ एनजीटी इज आदर्श कुमार गोयल. Who has become the new interim CEO of ICC? Correct answer for this question is G of Allardyce. According to the report titled "The Hunger Virus Multiplies," how many people die because of hunger each minute? ये आपने बताना, हर मिनट कितने लोग ग्लोबली हंगर की वजह से मरते हैं, यानी कि भूखमरी की वजह से. So according to this report, the hunger virus multiply, it's 11. Okay, हर मिनट. ये कुछ क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में थे उनके आंसर्स यहाँ मिल जाएंगे, आप देखेंगे. विच एयरलाइन हैज़ वॉन एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड? सो ये जीता है साउथ कोरियन की कोरियन रेलवे एयर. ओके. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय ग्रीन पीस इंडिया, दिल्ली रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ हाउ मच % इंक्रीज इन NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पोल्यूशन बिटवीन 2020 to 2021 अप्रैल. सो ये फाइनेंशियल ईयर 20 से 21 लगभग. तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो इंक्रीज हुआ है पोल्यूशन नाइट्रोजन का वो 125%, याद रखें. द इंडियन आर्मी हैज इनॉग्रेटेड अ वॉर मेमोरियल डेडिकेटेड टू कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी हु हैज लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग विच ऑपरेशन इन J&K in 1999. So name of this operation is Operation बिरसा मुंडा. ओके. फिच द्वारा जो इंडिया का GDP प्रोजेक्शन लगाया गया फॉर द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर 10%. अकॉर्डिंग टू द डेटा शेयर्ड बाय दिल्ली पुलिस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन कैपिटल हैज इंक्रीज्ड बाय 1% इन द फर्स्ट 6 months of 2021 एज कंपेयर टू द ईयर 2020. सो द क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन इन कैपिटल हैज बीन इंक्रीज्ड 63.3% in the first of the year 2021 according to the data shared by Delhi Police. The Union Government has set up a 25-member development council for cement industry under whose chairmanship? So this will be under the chairmanship of Puneet Dalmia. Jovenel Moisi, who was assassinated by at home, was the president of which country? So he was the president of Haiti. Name the Indian chess player who has won the Serbia Open Chess Championship 2021 in Belgrade. So correct answer for this question is Nihal Sarin. अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराया था टू लिफ्ट कोपा अमेरिका 2021. ये आप याद रखें. ओके. वर्ल्ड मलाला डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड मलाला डे. सो इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 12 जुलाई को. ओके. हु हैज़ वॉन ICC मैन प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2021? तो किसे सम्मानित किया गया? सो ये न्यूजीलैंड के ओपनर टेस्ट मैच डेविड कॉर्बे. वुमेंस कैटेगरी का सोफिया एलिस्टोन को सम्मानित किया गया, ये आप याद रखें. इंग्लैंड की स्पिनर. ओके. विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च चीफ मिनिस्टर COVID-19 वीडियो स्पोर्ट्स स्कीम? सो ये आपको बताना है. एंड अंडर दिस स्कीम वुमेन्स को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे जिनके भी हस्बैंड की डेथ हुई है, जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख से कम. आसाम इज़ द करेक्ट आंसर. आसाम के कुछ करंट अफेयर्स मैंने यहाँ शेयर किए, आप PDF देखेंगे. ओके. अगर अवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर इज़ ऑन 2-day विजिट तजाकिस्तान. तो ये 2 दिन की विजिट पे थे तजाकिस्तान, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को अटेंड करने के लिए. आपको ये बताना है कि हुज इंडियाज एम्बेसडर टू तजाकिस्तान. दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. सो इंडियाज एम्बेसडर टू तजाकिस्तान इज विराज सिंह. विच academic program in defense has been launched by DRDO and All India Council for Technical Education? So name of this defense program in different 6 fields. आप MTech कर सकते हो. So correct answer is MTech for this question. And different technologies में like aero technology, naval technology, space technology, so there are various fields in which आप इसमें MTech कर सकते हो. तो 6 specialized streams आपके लिए यहाँ include की गई in defense MTech. Which movie of Amir Khan was added recently to the collection of National Film Archives of India? So name of this movie is PK.
who has been conferred with first European Championship Golden Boot. Golden Boot से इन्हें सम्मानित किया गया यूरो 2020. So correct answer is Cristiano Ronaldo. Which bank has signed MOU with Indian Army offering a defense service salary package? इसमें different like offers provide किए जा रहे हैं. कोई भी बस आपको डिफेंस पर्सन को अपना अकाउंट खुलवाना है. अगर किसी एयर हादसे में किसी की डेथ हो जाती है तो 2 करोड़ रुपए देगी सरकार. लोन्स वगैरह इजीली प्रोवाइड करेगी. नॉट सरकार, इट्स बैंक. सो नेम ऑफ दिस बैंक इज एक्सिस बैंक. अमिताभ चौधरी इसके MD एंड CEO हैं पावर सल्यूट इनिशिएटिव के तहत. एक्सिस बैंक. Government has decided to conduct common eligibility test for job aspirants by which year? So government will take your common eligibility test by the 2022. Starting आप expect कर सकते हो कि आपका ये start हो जाएगा. Which Indian state will host Khelo India Youth Games? This was the 4th edition. कोविड की वजह से पोस्टपोन हो रहा है. नाउ सेम स्टेट ही होस्ट करेगा. ये हरियाणा ही होस्ट करेगा अगले साल अब. ओके, नेक्स्ट ईयर. Who has won Wimbledon जूनियर मेंस टाइटल? तो ये किसने जीता है? सो करेक्ट आंसर इज समीर बैनर्जी. ओके, BCCI द्वारा 7 मेंबर वर्किंग ग्रुप इंक्लूड बनाया गया फॉर डोमेस्टिक प्लेयर्स एंड डोमेस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट. तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आप देखेंगे लाइक डिफरेंट जोन्स के लिए बनाया गया. तो दिस इज ऑल द लिस्ट एंड 7 मेंबर ग्रुप बनाया गया. डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल द नेम्स, बस आप याद रखो 7 मेंबर ग्रुप बनाया गया. ओके. Which company has signed contract Rs 499 crore with the Ministry of Defence for manufacture and supply of Akash missile to Indian Defence Force, Indian Air Force? तो Indian Air Force को ये लाइक सप्लाई करेगा आकाश मिसाइल. आकाश मिसाइल्स आप याद होगा हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूवल दे दिया था क्या? तो इसे बनाया गया भारत डायनामिक्स लिमिटेड. Twitter has appointed whom as resident grievance officer for India? So Twitter has appointed Vinay Prakash. Exactly. All-rounder Mahmudullah has announced his retirement from Test cricket. He was related to which country? He was from which country basically? So he was from Bangladesh. WWF along with which organization has released a report titled "A Future for All: The Need for Human-Wildlife Coexistence"? So this report has been released by WWF and United Nations Environment Program. Okay. Union Transport Minister Nitin Gadkari has inaugurated country's first private LNG plant in which Indian city? So this has been inaugurated in his constituency, that is Nagpur. Okay. Who has become the only Indian actor among 395 invitees to join the Academy of Motion Picture Arts and Science for the year 2021? So Vidya Balan. Okay, along Vidya Balan इसके साथ एकता कपूर एंड शोभा कपूर को भी इनवाइट किया. इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर टू बी कम अप इन विच इंडियन सिटी? सो दिस विल बी लाइक पटना इज द करेक्ट आंसर. ये पटना में सेटअप किया जाएगा एंड एशिया का फर्स्ट होगा, नॉट ओनली इंडिया का. ओके. हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर जजिंग द जिम्नास्टिक्स कंपटीशन फॉर द ओलंपिक गेम्स? सो फर्स्ट इंडियन जज बने जिन्हें सिलेक्ट किया गया. सो इनका नाम है Deepak Cobra. Okay. Who has became Nepal's Prime Minister for the 5th time? नेपाल के नए प्रधानमंत्री for the 5th time बने हैं. So his name is शेर बहादुर देबुआ. Okay. Okay. Amit Shah has inaugurated a research-based center for excellence at National Forensic Science University in which Indian city? So correct answer for this question is गांधीनगर. ओके, आई होप आप आंसर्स कर रहे हो. ओके, ये आपका टेस्ट चल रहा है. आंसर्स तो मैं बता रहा हूँ बट स्टिल दिस इज योर टेस्ट. यशपाल सिंह पास्ड अवे. यशपाल शर्मा बेसिकली पास्ड अवे. ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? यशपाल शर्मा वाज रिलेटेड टू क्रिकेट. 1983 वर्ल्ड कप विनिंग जो टीम थी उसका मेंबर थे ये. According to India's second annual lightning report, which state has reported the most death due to lightning between 1st April 2020 to March 31st 2021? So this state is exactly Bihar. Which state had decided to create a new department for indigenous faith and culture to protect like culture of that state? So the state is Assam. Okay. The Indian Council for Cultural Relation will establish Banga Bandhu chair at which of the following university? So ICCR will establish Banga Bandhu chair at Delhi University. Okay.
Who is the author of the book The Struggle Within a Memoir of the Emergency? So this book has been authored by Ashok Chakravarti, who has won women's single title at Wimbledon 2021. So from Australia her name is Ashleigh Barty. And in case of men's single, Novak Djokovic from Serbia won this title. Indian Navy has prohibited flying of non-conventional aerial objects like drones and इस तरीके के कितने किलोमीटर रेंज पे नेवी नेवल बेस के आप ड्रोन्स वगैरह एंड एरियल व्हीकल्स फ्लाई नहीं कर सकते. So 3 किलोमीटर. Which state or UT has signed MOU with Himalayan Forest Research Institute for forest cover development in the region? So the UT or state is Ladakh. Ladakh is the correct answer. India and Nepal have signed a MOU for execution of lower hydroelectric project in Nepal. So this is a project in Nepal and you have to answer what is the total capacity of this project is. So total capacity of this project is 679 megawatt. And ये अरुण रिवर जो आपको नेपाल में मिलेगी. Which state has proposed a population control bill जिसके तहत 2 से ज़्यादा किसके बच्चे होंगे तो वो लाइक लोकल बॉडीज पोल्स अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड किसी तरह की सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं होगा, इनएलिजिबल हो जाएगा. सो इस तरीके का बिल पास करने की जो प्लान बना रहा प्रपोज कर रहा है स्टेट, द स्टेट इज़ उत्तराखंड. ओके, इट्स उत्तर प्रदेश यूपी. Which company will roll out a blockchain-based open-source vaccine ledger to track vaccine supply chain worldwide? तो vaccine ledger open करेगा जिसमें vaccine supply को worldwide track किया जाएगा. So इसे कौन बनाने वाला blockchain-based, ये कौन बनाने वाला है? So ये बनाएगा Tech Mahindra. According to the Lancet study, over how many deaths annually in India were linked to abnormal hot and cold temperatures related to climate change? So annually 7,40,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं due to climate change. Who is the author of the book The Ramayana of Sri Guru Gobind Singh Ji? So this book has been authored by Baljit Kaur Tulsi. Which state has proposed to launch its own OTT over the top platform? So this will be started by November 2021. Kerala. Okay, who has become the fastest batsman to score 14 ODI centuries? 81 innings ली इन्होंने. So his name is Babar Azam from Pakistan. Very important question. Okay, India's first grand ATM ये कहाँ पे ओपन होगा? जो भी आप बेनिफिशियरी जितना भी आपका राशन सरकार ने अलॉट किया होगा आप यहाँ ATM में जाएंगे, अपना आधार कार्ड डालेंगे, जो भी आपको चाहिए होगा, जो भी आपके लेकिन इंक्लूड किया होगा वहाँ प्रेस करेंगे तो उतना आपका राशन निकल जाएगा. So this is Gurugram. Okay, important. RBI cancelled the license of Dr. शिवाजी राव पाटिल नीलांगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. सो आपको बताना है कि ये बैंक कौन से इंडियन स्टेट में बेस्ड है. सो दिस बैंक इज बेस्ड इन महाराष्ट्र. ओके, लद्दाख साइन MOU विद सिक्किम टू टर्न UT बाय विच ईयर? सो लद्दाख वांट टू बिकम 100% ऑर्गेनिक बाय द ईयर 2025. ओके, NTPC टू कंस्ट्रक्ट इंडियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? सो NTPC will construct this in Gujarat. Okay. Ananya Birla and with his team, like including AR Rahman, एक सॉन्ग लॉन्च किया गया जिसका नाम है हिंदुस्तानी वे, चेयर सॉन्ग फॉर टोक्यो ओलंपिक्स फॉर इंडियन एथलीट्स. याद रखें, अनुराग ठाकुर भी उस टाइम इस लॉन्च के दौरान वहीं पे थे. एंड लक्ष्य तेरे सामने है वो भी आप याद रख लीजिए. वो जो थीम सॉन्ग है हमारे टोक्यो ओलंपिक्स के लिए वो मोहित चौहान द्वारा गाया गया है. ओके, द स्टेट फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट रिलीज़ किया गया एंड इसमें ये बताया गया कि 2020 में अगर मैं बात करूँ बिटवीन 720 एंड 811 मिलियंस के बिटवीन लोगों ने हंगर फेस किया. एंड प्रीवियस ईयर की बात करूँ 2019 में जब सारी चीज़ें नॉर्मल थी, इट्स ओनली 161 मिलियन. तो काफ़ी ज़्यादा ये कोविड-19 पैंडमिक की वजह से दिक्कत आई है. एंड कुछ की फैक्ट्स भी यहाँ शेयर किए गए. कैबिनेट अप्रूव इंक्रीज इन DA and dearness relief from 17% to what percent? So this has been increased from 17% to 28% for all central employees of India. World Youth Skill Day celebrated on which of the following day? कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? So 15th July is the correct answer for this question. Reimagining youth skills post pandemic is the theme for the year 2021. M. Venkaiah Naidu, our Vice President,
एक बुक रिलीज की लाइक उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेकन. यू हैव टू आंसर हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक. सो दिस बुक हैज़ बीन ऑथर्ड बाय JS Iftikhar. JS Iftikhar is the correct answer for this question. So ये starting के questions and this is the question for you. After this ये आपने कमेंट इसका मुझे आंसर बताना है. Which Indian has been selected as a jury member for Tokyo Olympics. तो किसे चुना गया jury member ये आपने कमेंट करके बताना है. So guys with this हमने आज के कुछ करंट अफेयर्स प्लस आपका होल वीक रिवीजन करवाया. उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया. आज का वीडियो थोड़ा लेट भी था. एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ एंड मुझे एक्चुअली लाइक मैरिज फंक्शन में आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाना था. मैं डिस्ट्रिक्ट पूंछ में हूँ राइट नाउ. सो दिस इज़ द रीज़न थोड़ा वीडियो डिले है. बट डोंट नीड टू वरी लाइक ओके. देखो ये कुछ पर्सनल्स भी रहते हैं लाइफ में. आप रहता ही है कि आप कहीं फंक्शन वगैरह जहाँ आपको मजबूरी लाइक नॉट मजबूरी ज़रूरी जाना ही पड़ता है. ओके सो दिस इज़ द रीज़न लाइक डोंट नीड टू वरी. बट कि आपका मैं 24 को वापस आ जाऊँगा जम्मू में वापस आ जाऊँगा. बट स्टिल आई विल ट्राई अपार्ट फ्रॉम द मैरिज. मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं वीडियोज़ आपकी टाइमली आपको प्रोवाइड कर पाऊँ. 24 को लाइक मैं तो वापस आ ही जाऊँगा. उसके बाद तो डेली मिलेगा टाइम पे. बट आई विल ट्राई कि मैं आपको फिर भी डेली प्रोवाइड कर पाऊँ. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक. सी यू सून एंड एंजॉय द संडे.